बाजीराव पेशवा और किसान। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थककर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में लेकर आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल ना काटें, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरकार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहाँ से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वे अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुँचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को ये अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशरफियाँ दी और फसल कटवा कर छावनी पर ले आए। शिक्षा इससे हमें ये मिलती है दोस्तों, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू। साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसने घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये इनाम में दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लग गया था। उसमें 1000 रुपये थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने से साहूकार आगा पीछे करने लगा। उसने किसान से कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तूने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साहूकार ने कहा, मैं कह रहा था कि तुम अच्छी तरह से जानते हो जो मैं कहना चाहता हूँ। इस बटुए में 1100 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें इनाम के 100 रुपये तुमने इनमें से पहले ही निकाल लिए। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में एक पैसा भी नहीं निकाला है। चलो सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला हो जाएगा। फिर दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे यह समझते देरी नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपये थे? साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। शिक्षा मिलती है, झूठ बोलने की भारी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है।